हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपी मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम कैलकुलस पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशियल। तो बच्चों आइए जानते हैं डिफरेंशियल क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, कैलकुलस में हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल, एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल मतलब अवकलन, और इंटीग्रेशन समाकलन। देखिए बच्चों, डिफरेंशियल मतलब कोई हमारा मतलब कोई बड़ा पार्ट है, कोई भी बड़ी चीज है, उसको छोटे 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 पार्टों में डिवाइड करना क्या कहलाता है बच्चों? हमारा डिफरेंशियल। ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई भी छोटी छोटी चीजों को एक पार्ट में इकट्ठा करना, यानी उसको किसी रूप में छोटी छोटी चीजों को किसी रूप में बड़ा बनाना, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसमें हम आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल। तो देखिए बच्चों, मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि हमारा x की पावर 5 है। ओके बच्चों, इसमें हमारे काफी पहले फॉर्मूले यूज होंगे, जो मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले लिखवाऊंगा। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा x की पावर 5 है, इसको हम किसी मतलब छोटे पार्ट में हमें तोड़ना है। तो 5x की पावर 4, ये हमारा कैसे हुआ? हमारा ये सारी चीजें फॉर्मूले पे आधारित हैं। जैसे कि फॉर्मूला है हमारा n(x)d/dx, n(x) की पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारी पावर होती है वो होती है n। x हमारा क्या होता है? बेस। अब देखिए, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी x के रेस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है। तो देखिए, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फॉर्मूला क्या होगा? ये जो पावर है हमारी क्या हो जाएगा? d/dx 5x की पावर 5-1 d/dx 5x की पावर 4। तो बच्चों ये हमारा हमने मतलब कोई हमारे बड़ा पार्ट था, इसको हमने छोटे पार्ट में तोड़ना, ही हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कहलाता है। तो बच्चों हमें पहले ये शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो मैं आपको अब लिखवाऊंगा। देखिए, पहले इसको रेफर कर लेते हैं। जैसे x के सापेक्ष x का
अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही y के सापेक्ष y का अवकलन करने पर y 1 प्राप्त होगा। ऐसे फ्रेंड मतलब किसी भी चीज का मतलब सेम चीज के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। ये तो हमारी नॉर्मल चीजें हैं। अब हमारे क्या आते हैं? फॉर्मूले आगे, जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं और बहुत ही ध्यान से याद करने हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में यूज होगा, d/dx nx की पावर n-1, d/dx x की पावर n, nx की पावर n-1। सेकेंड फॉर्मूला sin x इज इक्वल्स टू d/dx sin x इज इक्वल्स टू cos x। थर्ड फॉर्मूला d/dx cos x इज इक्वल्स टू माइनस का sin x। d/dx tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। फ्रेंड्स ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनके अभी आप पहले इनको याद कीजिएगा। इसी के आधार पे हमारे जो आगे के हम क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर करेंगे हम लोग। d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। d/dx sec x tan x sec x। d/dx cosec x माइनस cot x cosec x। तो फ्रेंड्स अभी हमारे कुछ इतने फॉर्मूले हैं, आगे अभी और भी फॉर्मूले आएंगे। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको उनके आधार पर और भी फॉर्मूले बताता जाऊंगा। पहले अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आपको आगे के फॉर्मूले जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि भी आप भटक जाओगे। पहले अभी आप इनकी लेवल से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं जिससे कि आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूले, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं। तो फ्रेंड्स इसको हम रद्द करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बुक में से आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। फ्रेंड्स जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो
RS अग्रवाल की बुक से कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 10A। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 4x। देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है sin 4x। ओके बच्चों, अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने भी आपको फॉर्मूले नोट कराए हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित है, इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर आधारित है वो फॉर्मूले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, y इक्वल्स टू, हम इसको मान लेंगे y इक्वल्स टू sin 4x, और इसको क्या कर देंगे, हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, यानी x के सापेक्ष करेंगे, अवकलन करेंगे। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके बच्चों, अब देखिए dy ओवर dx, बच्चों x के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। d ओवर dx sin 4x, d ओवर dx 4x। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा अवकलन, डिफरेंशियल कहलाता है। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले हमने dy ओवर dx, पहले हमने इस पूरे का अवकलन किया, डिफरेंशियल किया, उसके बाद में फिर हमने इसका डिफरेंशियल किया 4x। ओके बच्चों, तो d ओवर dx sin 4x का अवकलन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशियल क्या होगा, मैंने आपको बताया था sin x इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है sin x इक्वल्स टू, बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही, sin 4x इक्वल्स टू क्या होता है, sin x इक्वल्स टू क्या होता था, d ओवर dx sin x। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, 4x को x मान लेंगे, मन में मान लेंगे बच्चों, है ना, 4x मान लेंगे 4x को। तो d ओवर dx sin 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos 4x। ओके बच्चों, ऐसे ही अब 4x का डिफरेंशियल करेंगे, 4x का x के रेस्पेक्ट में किया, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी का भी यानी x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है हमारा 1। तो ऐसे ही मैंने 4x किया, तो x का x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। तो dy ओवर dx 4 cos 4x, ये बच्चों हमारा आंसर है। जिसके भी पास RS की बुक होगी वो आंसर चेक कर सकता है, जो भी आंसर यही आंसर आ रहा होगा। देखिए बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल नंबर 2, cos 5x, cos 5x। ओके बच्चों, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, y बराबर cos 5x। ओके बच्चों, y, अब इसका बच्चों क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
इसमें बच्चों सेम चीज जो यहाँ की थी, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जो देखिए करते हैं इसको, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx। बच्चों मैंने क्या बताया था, 5x, यानी 5x को मन में क्या मानेंगे, पूरे को x, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं अवकलन, तो इस 5x पे मानेंगे x पूरे को, तो cos 5x d ओवर dx। अब बच्चों किसका करेंगे, 5x का, अब 5x का डिफरेंशियल करेंगे, 5x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos 5x, यानी बच्चों cos 5x का किया कि क्या हो जाएगा, cos x बराबर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस का sin x, तो cos sin x, x हमने क्या माना था पूरा मन में, 5x क्या माना x, तो माइनस का साइन 5x d ओवर dx। 5x का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, ओके, 5 इंटू 1, 5 ही आ जाएगा, तो dy ओवर dx। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 5 माइनस का 5 साइन 5x। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। आरएस की बुक में आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर, जिसके पास भी 12th क्लास की आरएस अग्रवाल की बुक है वो चेक कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने नोट नहीं किया वो जल्दी से नोट कर ले। देखिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा हटके, cos x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर एस अग्रवाल की बुक है ये, आर एस अग्रवाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 10.10 ए का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, cos x क्यूब, cos x क्यूब। देखिए बच्चों y इक्वल्स टू cos x क्यूब, मैंने बताया था सेम वही करेंगे, y इक्वल्स टू cos x क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, dy ओवर dx। एक काम बच्चों पहले लिख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, तो dy ओवर dx, d ओवर dx cos x क्यूब, d ओवर dx x क्यूब। ओके बच्चों देखिए dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx, x के सापेक्ष अवकलन cos x मैंने बताया था, इस पूरे को क्या मान लेंगे हम x, x क्यूब हम क्या मान लेंगे x मन में, तो d ओवर dx cos x का डिफरेंशियल क्या बताया था मैंने आपको, माइनस का sin x, और जो हमने x माना था मन में वो क्या है x क्यूब, तो x क्यूब रख देंगे यहाँ पे, माइनस का sin x क्यूब d ओवर dx, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3x स्क्वायर। अब बच्चों ये आपने कहा होगा 3x स्क्वायर कैसे आया, अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ अलग से, ओके। ये हमारा 3x स्क्वायर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, d ओवर dx x की पावर n, d ओवर dx x की पावर n बराबर
एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जो हमने इसमें जो हमारा एन मैंने बताया था, एन क्या होता है हमारा, जो पावर होती है वो हमारी एन होती है, ठीक है। तो 3 एन क्या हमारा 3, फॉर्मूले के साथ एक्स की पावर क्या हमारी 3, ओके। अब 3 क्या माना था मैंने, हमने क्या माना था कि एन जो होता है वो हमारी पावर होती है, तो फॉर्मूले के हिसाब से 3 एक्स की पे एक्स आ जाएगा 3 माइनस 1, तो एक्स क्यूब बराबर 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, यानी 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला nx की पावर n माइनस 1 हर किसी क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग हर फॉर्मूले को याद करके चलना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए आगे dy ओवर dx माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये बच्चों हमारा आंसर आ रहा होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं आर एस अग्रवाल के रूप में। ये हमारा क्वेश्चन है। जिस भी बच्चों को जो क्वेश्चन ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दूंगा कमेंट बॉक्स में ही मैं या फिर चैनल पे हमारा टेलीग्राम लिंक है, अबाउट में जाके टेलीग्राम लिंक या इंस्टाग्राम लिंक पे आप कहीं पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। हाँ जी, चैनल पे जाके अबाउट में जाइए, वहां हमारा टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे कमेंट में या क्वेश्चन मैसेज में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, आर एस अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर 5, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों, इसमें भी वही सेम चीज होगी, y बराबर y इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। इसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, कीजिए इसका डिफरेंशियल, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए बच्चों कीजिए इसका अवकलन, dy ओवर dx d ओवर dx cot स्क्वायर x d ओवर dx cot x। ओके बच्चों, अब देखिए dy ओवर dx, मैंने क्या बताया था, इसमें भी क्या लगेगा, इस पे cot स्क्वायर x है, cot x स्क्वायर नहीं है, cot स्क्वायर x है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 cot 2 माइनस 1 x। डी ओवर cot x का डिफरेंशियल क्या बताया था मैंने आपको बच्चों, बताइए cot x का डिफरेंशियल क्या बताया था, बताइए जल्दी। cot x का डिफरेंशियल बताया था मैंने माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके बच्चों, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा हमारा 2 cot x कोसेक स्क्वायर x।
ये बच्चों हमारा आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिए आर एस अग्रवाल की बुक में। -2 cot x cosec स्क्वायर x, चेक कीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 था, चेक कीजिए। ओके बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं आज। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 कराया था 10A का, आर एस अग्रवाल की बुक का। बच्चों आपको एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।